व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे मैसेज भी वायरल होते रहते हैं कि ये मैसेज अगर आप 10 लोगों को भेजो, नहीं तो आपके साथ कोई अनहोनी हो जाएगी। 24 घंटे में गुड न्यूज़ चाहिए तो ये मैसेज 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए, या फिर किसी भी प्रकार की कसम देकर, प्रलोभन देकर, लालच देकर, डर दिखाकर या किसी भी दूसरे प्रकार से किसी मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए अगर दबाव बनाया जाता है तो क्या वो अपराध होता है? बहुत कम लोग जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता के तहत इस प्रकार का कार्य भी एक अपराध है। मैं डॉक्टर इरशाद खानम और आप सभी लोग देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव टॉक्स। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे मैसेज का हमें सामना करना पड़ता है जहां लोग कहते हैं कि ये मैसेज आप 10 लोगों को भेजो, 5 लोगों को भेजो, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, 24 घंटे में आपके पास कोई गुड न्यूज़ आ जाएगी। लालच देकर, कसम देकर मैसेज को फॉरवर्ड करवाने के लिए आपके ऊपर दबाव बनाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा दबाव बनाता है तो वो एक क्राइम करता है, एक अपराध करता है, जिसकी सज़ा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दी गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 508 के अंतर्गत उसको पनिशमेंट मिलेगी। धारा 508 क्या कहती है? व्यक्ति को ये विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह देवी अप्रसाद का भाजन होगा कराया गया कार्य, यानी किसी व्यक्ति को ये भरोसा दिलवाना, ये यकीन दिलवाना और कि अगर उसने ये काम नहीं करा तो उसके ऊपर भगवान जो है वो नाराज़ हो जाएंगे, देवी जो है वो प्रसन्न नहीं होगी और उसको जो है भगवान के भाजन का शिकार होना पड़ेगा, या भगवान जो है वो उसका कोई भी कार्य नहीं करेंगे। इसी प्रकार से कोई भी बात उसको कहकर डराना और उसको ऐसे विश्वास में लेकर उत्प्रेरित करना कि वो ऐसा कोई कार्य कर ले। जो कोई किसी व्यक्ति को ये विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करके कि यदि वह उस बात को ना करे जिसे उससे करना अपराधी का उद्देश्य हो, यानी जो अपराधी उससे करवाना चाहता हो, या यदि वह उस बात को करेगा जिसका उससे लोभ कराना अपराधी का उद्देश्य हो, तो वह या कोई व्यक्ति जिससे वह हितबद्ध है अपराधी के किसी कार्य से देवी अप्रसाद का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा। स्वच्छ उस व्यक्ति से कोई ऐसी बात करवाएगा या करवाने का प्रयत्न करेगा जिसे करने के लिए वह वैध रूप से, लीगल रूप से आबद्ध ना हो, या किसी ऐसी बात के करने का लोभ करवाएगा, यानी किसी ऐसी बात को नहीं करवाएगा या करवाने का प्रयत्न करेगा जिसे करने के लिए वो वैध रूप से, लीगल रूप से हकदार हो, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। का ये विश्वास कराने के आशय से वाह के द्वार पर धरना देता है कि इस प्रकार धरना देने से वह या को देवी अप्रसाद का भाजन बना रहा है, तो का ने इस धारा में परिभाषित अपराध को कारित किया है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। का या को धमकी देता है कि यदि या अमुक कार्य नहीं करेगा, यानी का ने या को एक धमकी दी कि वो अगर जो काम वो बता रहा है अगर वो उस काम को नहीं करेगा तो का अपने बच्चों में से किसी एक का वध, यानी अपने बच्चों में से किसी एक का वध कर देगा। ऐसी परिस्थितियों में वो कर डालेगा। मतलब का क्या कर रहा है? या को धमकी दे रहा है कि अगर या ने उस कार्य को नहीं किया जो का उसको बता रहा है तो का क्या करेगा? अपने बच्चों में से किसी एक बच्चे का वो वध कर देगा, उसकी हत्या कर देगा अगर वो कार्य नहीं करता है। तो उस परिस्थिति में जिससे ऐसे वध करने के परिणाम स्वरूप वह विश्वास किया जाए कि यह देवी अप्रसाद का भाजन बना दिया गया है।
अब यहाँ पर उसको या को क्या विश्वास दिलाया जा रहा है कि अगर वो ऐसा वध करता है, ऐसे अपने बच्चों को मारता है, तो उसके ऊपर देवी का कोप पड़ेगा, या देवी उससे नाराज़ हो जाएगी, देवी उससे गुस्सा हो जाएगी, भगवान उससे नाराज़ हो जाएंगे। तो का ने इस धारा में परिभाषित अपराध को कारित किया है। थोड़ा सा इसको अपन इजी लैंग्वेज में समझ के देखते हैं। भारतीय दंड संहिता धारा 508 जो है उसमें गिरफ्तारी, जमानत, सजा और समझौते के प्रावधान दिए गए हैं। अब इसमें क्या बताया था कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा संदेश के माध्यम से भ्रम को पैदा करता है, लोगों के लिए तनाव का कारण बनाता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 508 के तहत पुलिस थाने में आपराधिक मामला दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। धारा 508 का अपराध जो है वह असंज्ञेय होता है, जमानती होता है, इसमें गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं होती है और पुलिस थाने से जमानत की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, यानी आपको न्यायालय तक नहीं जाना होता है, थाने से ही इसमें आपकी जमानत हो जाएगी। इसकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा सकती है। इस अपराध के लिए अधिकतम 1 वर्ष की कारावास, अधिकतम मतलब इससे कम भी हो सकती है, और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 508 का जो अपराध है वो एक क्षमनीय अपराध है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 320 की उपधारा 1 के अनुसार देवी अप्रसाद का भाजन करा के किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने का अपराध एक समझौता योग्य अपराध होता है। इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इसका समझौता बिना न्यायालय की आज्ञा अर्थात न्यायालय के बाहर ही किया जा सकता है और उस व्यक्ति से किया जा सकता है जिसे उत्प्रेरित किया गया है। तो मित्रों, आज की वीडियो में हमने ये जाना कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से जो भगवान के नाम पर या हमारे साथ कोई बुरा हो जाएगा उसके नाम पर आपको कोई मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए उत्प्रेरित करता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए दंड का प्रावधान है भारतीय दंड संहिता की धारा 508 के अंतर्गत।